जय हिंद दोस्तों। देखिए, रेलवे की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है कि रेलवे सिपाही दोस्तों यानी आरपीएफ का नया वैकेंसी निकल के आ चुका है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दोस्तों ये आ गया है। इसका ऑनलाइन कब से होगा ये भी अप्लाई डेट भी जारी कर दिया गया है। कितना पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कौन कौन भर सकते हैं, और हाँ, इस बार एज लिमिट में बहुत बड़ा चेंजिंग हो रहा है, तो बहुत सारे विद्यार्थी एप्लीकेबल हो पाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो कौन कौन सा अपडेट है सारा A to Z बताएंगे, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे में आरपीएफ का 2 वैकेंसी आया है। एक आया है कांस्टेबल के लिए और दूसरा आया है एसआई के लिए। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मतलब हो गया सिपाही। एसआई में आपका डबल स्टार रहेगा कंधे पे, ठीक है, और कांस्टेबल मतलब आप सिपाही बनोगे। दोस्तों यहां पर जो ये अपडेट निकल के आ रहा है कि टोटल जो पद निकला है ना, कांस्टेबल पद के लिए निकला है 4208 वैकेंसी है कांस्टेबल के लिए, और एसआई के लिए दोस्तों निकला है यहां पर आपका 452 वैकेंसी है, ठीक है। तो कांस्टेबल में सबसे ज्यादा सीट है 4208। ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये है 10th वालों के लिए, 10th पास इस पे मांगा है 4208 में, और 452 जो वैकेंसी है इस पे मांगा है ग्रेजुएशन, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इस वीडियो में हम लोग मेनली चर्चा करेंगे दोस्तों इस पर, क्योंकि इस पर केवल 10th पास मांगा है। बहुत सारे विद्यार्थी एप्लीकेबल होंगे, फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बारे में दोस्तों हम अलग से वीडियो आप लोगों को बना करके देंगे, क्योंकि इसका फिजिकल थोड़ा सा अलग होता है और क्या क्या अलग होता है हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सिपाही का दोस्तों क्या क्राइटेरिया है। तो योग्यता सबसे पहले तो हो गया कि 10th पास की वैकेंसी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसका एज लिमिट यदि देख लेंगे, एज कितना होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों एज आपका होना चाहिए 18 से 28 साल, ठीक है। हालांकि इस पे एज लिमिट 25 साल ही रहता है, लेकिन कोरोना के कारण दोस्तों बहुत दिन बाद वैकेंसी आया है, इसलिए 3 साल एक्स्ट्रा उम्र में आपको छूट मिला सभी को। प्लस में जो विद्यार्थी ओबीसी होंगे उनको 3 साल तो छूट मिलेगा ही। तो कितना हो जाएगा 18 से 28, 3 हो जाएगा 31 ओबीसी के लिए। और यदि आप SC ST होंगे तो 5 साल का एज में आपको छूट मिलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18 से 28, 5, 33 साल हो गया SC ST के लिए, ठीक है। तो ये है दोस्तों उम्र का यहाँ पर सिस्टम। अब हम आपको फी बता देते हैं कि कितना इस पे अप्लाई करने में पैसा लगेगा। तो देखिए, जनरल, ओबीसी और EWS, इन 3 कैटेगरी से यदि आप हो तो आपको 500 पेमेंट करना होगा। इसके अलावे यदि आप SC हो, ST हो, PH कैंडिडेट हो, महिला हो या फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह हो तो आपको 250 रुपये पैसा इस पे देना होगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, यदि आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको दोस्तों 400 रुपये रेलवे के द्वारा रिफंड कर देगा, वापस कर देगा, समझ में आ गया। और उसमें भी इसी प्रकार से वापस कर देगा। यदि एग्जाम में बैठिएगा तभी वापस होगा, एग्जाम में नहीं बैठोगे ना तो वापस इस पे नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि इसका अप्लाई डेट क्या है। तो इसका अप्लाई डेट भी दोस्तों जारी हो गया है। इसका अप्लाई कब से होगा, तो दोस्तों इसका अप्लाई होगा 15 अप्रैल से, ठीक है। इसका अप्लाई 15 अप्रैल से चालू होगा। आप यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं, हम ये अप्लाई डेट बता रहे हैं। तो अप्लाई डेट क्लियर हो गया। अब हम आपको सिलेक्शन का प्रोसेस बता देते हैं कि चयन का प्रक्रिया क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मेनली इस पे 3-4 स्टेप से होकर के आपको गुजरना होगा। पहला जो प्रक्रिया रहेगा वो होगा आपका लिखित परीक्षा, ठीक है, आपका एग्जाम लेगा। दूसरा प्रक्रिया होगा दोस्तों फिजिकल, दूसरा प्रक्रिया होगा फिजिकल टेस्ट, और तीसरा जो प्रक्रिया होगा आपका डीवी होगा। 3 नंबर में आपका डीवी लेगा, डीवी माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और चौथा में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। इसके बाद आप आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हो जाओगे, ठीक है। अब यहां पर समझना जरूरी है कि फिजिकल कंडीशन में क्या क्या मांगेगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप फिजिकली एलिजिबल ही नहीं हो तो फिर वैकेंसी को भरने का क्या फायदा है ना। तो आपका हाइट होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, उस हिसाब से दौड़ के लिए आप तैयार होंगे कि नहीं होंगे। तो फिजिकल को समझना जरूरी है। तो देखिए फिजिकल देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे ऊंचाई, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेंगे हाइट का। तो 165 सेंटीमीटर सभी पुरुष का ऊंचाई यहां पर होना चाहिए। यदि आप महिला होंगे तो 157 सेंटीमीटर फीमेल का चाहिए, ठीक है। ये हम बता रहे हैं मेल, और ये हो गया
फीमेल। अब बात करेंगे चेस्ट दोस्तों, यानी छाती कितना होना चाहिए, तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहां पर मांगा है, फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, रनिंग की बात करेंगे दोस्तों तो 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा, जिसपे आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, ये हम बता रहे हैं पुरुष का। और यदि आप महिला हैं तो आपका 800 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, इनको टाइम मिलेगा 3 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, ये है महिलाओं का, ये पुरुष का और ये महिला का। इसके अलावा आपका एक चीज होगा लॉन्ग जंप। ठीक है, LJ लिख देते हैं। ये दोस्तों आपका 14 फीट कूदना होगा सभी पुरुष को और 9 फीट कूदना होगा सभी महिलाओं का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका होगा हाई जंप। हाई जंप कितना होगा, 4 फीट हाई जंप होगा सभी पुरुष का और 3 फीट होगा दोस्तों सभी महिलाओं का। ठीक है, लॉन्ग जंप हाई जंप, ये 2 चीज होगा, याद रखिएगा। इसके बाद एग्जाम के सिलेबस की बात करेंगे तो आपसे इस पे 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 मार्क्स, तो 120 प्रश्न पूछेगा, 120 अंक हो जाएगा। समय इस पे आपको मिलेगा 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ठीक है, 1/3 का माइनस मार्किंग होता है। इसके बाद बात कर लेंगे दोस्तों इस पे क्या क्या क्वेश्चन आएगा, तो देखिए इस पे 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा। रीजनिंग 35 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछेगा, दूसरा रहेगा मैथमेटिक्स, इससे पूछेगा 35 क्वेश्चन और तीसरा पूछेगा दोस्तों जीके और करंट अफेयर्स। ठीक है, इससे पूछेगा 50 क्वेश्चन। तो देखिए तो 35 35 70 और 50 120 प्रश्न हो गया, 120 अंक हो गया। ये है दोस्तों इसका सिलेबस। ठीक है, आपको बढ़िया से इस हिसाब से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि देखिए जीके जीएस का वेटेज ज्यादा है। ठीक है, और रीजनिंग और मैथ सब में आपको बराबर इक्वल वेटेज देके तैयारी करना होगा। सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएफ में, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको लगता है कि कुछ भी दिक्कत है आरपीएफ में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, उस पर हम वीडियो बना देंगे। अभी ये जो न्यूज है ना, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जारी हुआ है, बहुत जल्द ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आने वाला है, तो जब से ऑनलाइन चालू होगा उस पर भी हम वीडियो आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयारी आज से ही चालू कर दीजिए, और किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।